Dear student of class 7, I am continuing my lecture on your chapter number 6, Physical and Chemical Changes. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केमिकल चेंज स्टार्ट कराया था और उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे. अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन. इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपका 10 तक चलता जाएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. क्या है रिएक्शन? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर इज नोन एज ब्लू विट्रियल. व्हेन एन आयरन नेल और शेविंग ब्लेड इज लेफ्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, द सॉल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन. दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. एडिशनली, a layer of brown copper gets deposited over the iron nail or blade. देखो आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी हो जाता है. ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसे बोलते हैं ब्लू विट्रियल. अब क्या करो, आयरन नेल बड़ी इजीली आपके घर पे अवेलेबल होगी, शेविंग ब्लेड भी अवेलेबल होगा. दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं. इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दो कुछ देर के लिए. थोड़ी ही देर में आपको चेंज नज़र आएगा. कलर जो होगा वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा. ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले आपका कॉपर सल्फेट था, आपने जब आयरन नेल या आयरन ब्लेड को इसके अंदर डाला तो थोड़ी ही देर में कलर चेंज हो गया, क्योंकि आपका आयरन सल्फेट बन गया. ठीक है, ये जो आयरन सल्फेट बन गया और साथ में जो कॉपर की लेयर है, कॉपर जो है वो आपका ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, उस कॉपर जो है वो आपका जाकर नेल पे चढ़ गया. ठीक है, आपकी नेल या ब्लेड जो भी आपने यूज किया था उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग आ गई. अब कॉपर सल्फेट प्लस आयरन gives us iron sulfate plus copper. The above reaction, in this above reaction we cannot get back copper sulfate again, so this is a chemical change. देखो आपकी जो रिएक्शन हैपन हुई है, इसमें आपका जो आप स्लाइड के अंदर फोटो में देखो कि आपका जो कॉपर सल्फेट है दैट इज ब्लू इन कलर. ठीक है, दैट इज ब्लू इन कलर. और आपने इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आपने आयरन नेल या ब्लेड कुछ भी यूज़ कर सकते हो. उसके साथ ही बीकर में ही, बीकर वही का वही है, ये मत सोचना बीकर बदल गया है. ठीक है, उसी सॉल्यूशन का कलर बदल गया है. जो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसमें आयरन ब्लेड डालने पर आपका सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया है. और आप इस ब्लेड को अब निकालो बाहर. जब आपका सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाए तो आप इस ब्लेड को निकालो. पहले आपका स्टील का मतलब उसके ऊपर वाइट एक सिल्वरी वाइट सी लेयर थी, लेकिन अब आप देखोगे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग आ गई है. ठीक है, ये ब्राउन कलर की जो कवरिंग आ गई है ये आपकी किसकी है? कॉपर की कवरिंग है, क्योंकि कॉपर जो है आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है. और उस ब्लेड में से आयरन निकल के आपका आयरन सल्फेट बन गया. आप रिएक्शन में देखो, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ये जो आयरन सल्फेट है दैट इज ग्रीन इन कलर. मतलब आयरन जो है वो आपके ब्लेड में से निकलकर सॉल्यूशन का पार्ट बन गया और सॉल्यूशन में से कॉपर निकलकर ब्लेड के ऊपर चढ़ गया. तो दैट इज द रिएक्शन विच टेक प्लेस, एंड इन दिस रिएक्शन वी कैन नॉट गेट बैक कॉपर सल्फेट अगेन एंड द रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बैक. और जो आपकी नई चीज़ें बनी हैं, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, आयरन सल्फेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है. दैट्स वाई इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन. टू स्टडी द चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल्स. अब इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि किस तरह से कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन नेल्स के साथ होती है. मटेरियल रिक्वायर्ड: बॉइलिंग फ्लूइड, iron nail, copper sulfate crystals, test tube stand. Take about 10 gram of copper sulfate crystals in a boiling tube. Add 25
5 ml of water and 5 drops of dilute sulfuric acid to the boiling tube. Stir the solution to dissolve copper sulfate until you get a clear blue colored solution. आपने क्या करना है, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लेने हैं और उसे एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाल देना है। अब इसमें 25 ml ऑफ वाटर ऐड करो, साथ में 5 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो। ठीक है, अब इसको अच्छे से स्टिर करना है ताकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका रेडी हो जाए। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है आपका ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है। प्लेस अ क्लीन आयरन नेल इन द सॉल्यूशन। अब एक आयरन नेल लो, उसे क्लीन करो और क्लीन करके उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दो। लीव द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर ऑन ए टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब इसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे हैंग कर दो और बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप आयरन नेल को सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दो। अब 1-2 आवर्स का वेट करो। टेक आउट नेल आफ्टर 1-2 आवर्स। 1 या 2 घंटे के बाद आप नेल को निकालो। ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स टू बी पेल ग्रीन। ठीक है, आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो गया है। जैसे स्लाइड के अंदर फोटो में दिखाया हुआ है कि आपने स्टैंड में तो ब्लू कलर सॉल्यूशन लटकाया था, थोड़ी ही देर बाद वो कलर चेंज हो गया। टेस्ट ट्यूब दूसरी नहीं है, टेस्ट ट्यूब वही की वही है। नेल डालने से ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हैपन हुई है, दैट चेंजेस द कलर। अदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस आर photosynthesis, respiration, spoilage of food, etc. In addition to new product, the following may accompany a chemical change: evolution of heat, production of sound, change in color, evolution of gas, change in smell. देखो, अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें केमिकल चेंजेस में, तो फोटोसिंथेसिस जो है जिससे प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, मैंने आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में कराया था। ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड ऑक्सीडाइज होता है टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, फूड जो ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी है वो भी एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर अक्सर हो रहा है। ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, आप मम्मा खाना बना के रखती है, अगर आप गर्मियों के दिन हैं तो कुछ ही घंटों में अगर आपने उसे फ्रिज में नहीं लगाया है तो वो फूड जो होता है स्पॉइल हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आती है और बैड टेस्ट आता है। तो आप कहते हो ना खाना खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, तो स्पॉइलर ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब देखो, जब भी केमिकल चेंज अक्कर होता है तो कोई ना कोई नए प्रोडक्ट में इस टाइप की मतलब चीज़ें आपको अक्कर होती हुई दिखती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अक्कर होती हुई दिखती हैं? एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, हीट इवॉल्व होती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जैसे अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी लिबरेट होती है हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का भी थोड़ी देर पहले बताया आपको मैंने कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपने आयरन नेल डाली और सॉल्यूशन आपका ग्रीन कलर का हो गया, तो ब्लू से ग्रीन कलर हो गया, चेंज इन कलर अपीयर होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कोई ना कोई इवॉल्व होती हुई दिखती है। चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल, जैसे आपने खाना आपका स्पॉइल हो गया तो उसमें से बैड स्मेल आती है। तो ये जब भी केमिकल रिएक्शन हैपन होती है तो दीज चेंजेस अपीयर, इनमें से कोई ना कोई चेंज आपको अपीयर होता हुआ दिखेगा। तो this also signify that some chemical reaction is happened. What are the characteristics of chemical change? Chemical change की क्या क्या characteristics होती हैं? How to judge that some chemical reaction has happened? First, during a chemical change, new substances with different properties are formed. जब भी कोई केमिकल चेंज हैपन होता है तो कोई ना कोई नई चीज अपनी नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होती है। ठीक है, केमिकल चेंज आर परमानेंट, केमिकल चेंज आपकी परमानेंट होती है क्योंकि ओरिजिनल सब्सटेंस
सब्सटेंस जो है वो वापस नहीं मिल पाता। Thus a chemical change cannot be reversed by simple physical method। मतलब सिंपल फिजिकल मेथड से मैं ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ऑब्टेन नहीं कर पाती। जब भी मेरा केमिकल चेंज होता है नई चीज बनेगी विद सम न्यू प्रॉपर्टीज। रिलेटिवली ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इवोल्व होती है, एनवायरनमेंट का पार्ट बनती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हमने बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ लिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में। फर्स्ट, इन फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, शेप एक्सेट्रा आर चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज। इन ए केमिकल रिएक्शन the chemical composition and chemical properties of reacting substances undergo change। देखो जब भी फिजिकल चेंज होता है तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही अंतर आता है, लाइक कलर ऑफ द सब्सटेंस, शेप ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आपको बताया था रबर बैंड को स्ट्रेच करो, ठीक है, तो उसकी शेप बदल जाएगी, उसको वापस अपनी पोजीशन में लाओगे फिर वो अपनी आप को रिकवर कर लेगा। तो इस तरह से दीज आर फिजिकल चेंजेस जिसमें कोई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर अनचेंज। केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस विच अंडरगो चेंज। जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उससे जो नई चीज़ बनती है, जो नए बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है जिनसे वो बना है उनसे बिल्कुल अलग होती है। मतलब सम न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, उसकी प्रॉपर्टीज नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज पहले वाले ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होती है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई नई चीज नहीं बनी। वन और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, तो एक या एक से ज़्यादा चीज़ें फॉर्म होती हैं। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो अगर हमें ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से ऑब्टेन करना है तो हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्रीज़र में से आइस निकाली, उसे आपने बाहर रखा और थोड़ी देर में वो एनवायरनमेंट से हीट लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को दोबारा फ्रीजर में लगाते हो फिर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज होने से ही सिंपल फिजिकल मेथड से आपने उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस को अगेन ऑब्टेन कर लिया। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं हो पाता। बाय सिंपल फिजिकल चेंज वी कैन नॉट ऑब्टेन द ओरिजिनल सब्सटेंस, वापस हमें ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता। फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। फिजिकल चेंज आपका टेम्परेरी चेंज है। इट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। कंडीशन रिवर्स करने पर वापस वही चीज़ मिल जाती है। जबकि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। कंडीशन रिवर्स करने पर हमें कोई भी न्यू ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल to obtain the original substance by reversing the condition, ठीक है। और फिजिकल चेंज में ना तो कोई एनर्जी इवोल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, नीदर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब नॉर इवोल्व। जबकि केमिकल चेंज में मैंने अभी आपको बताया था कि या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवोल्व होगी। ईदर द हीट इज एब्जॉर्ब और ईदर द हीट इज इवोल्व इज एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। नाउ योर लेक्चर इज ओवर and you have to prepare it well and listen the lectures 2-3 times and have written practice, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you. मैथ का खत्म हो गया बायो इंटरवल नहीं 4 सम रहते हैं। यही करा